हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का नया वीडियो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट है और पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है वो इसी वीडियो से रिलेटेड है। इससे आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। कल जितना पढ़ा था उसमें हमने आपको नंबर्स के बारे में बताया था और फिर इमेजिनरी नंबर आया था। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना था और एक कॉम्प्लेक्स फील्ड जनरेट हुआ था। बताया था कि ये नंबर कहाँ रह सकते हैं। आज जो पढ़ा रहे हैं वो कल के बाद का है कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर और आगे क्या होगा, कैसे डिनोट होगा, कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे। तो देखिए सबसे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स तो देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, वेयर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच -1 एंड x बाई बिलोंग्स टू r। x और y जो नंबर हैं वो किसके नंबर हैं? x y किसके नंबर हैं? x y रियल नंबर हैं। x और y जो हैं आपके पास वो क्या है? रियल नंबर। मतलब रियल लाइन पे जितने नंबर थे कल आपको बताए थे उसी में से r, x और y कोई ना कोई नंबर आपका होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका सम्मिश्र संख्या हो गया। नेक्स्ट है संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। मतलब होता है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिफ्लेक्शन होगा उसको आप संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ एक फिगर बनाया हुआ है जिसको कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ शो किया गया है। तो देखिए ये आपका रियल एक्सिस है, तो रियल जेड से और ये एक्स एक्सिस है जेड, और ये आपका इमेजिनरी है और ये आपका वाई एक्सिस है। जैसा आपका एक्स वाई प्लेन में होता है बस एक्स वाई प्लेन सरफेस पे होता है, और जो आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये कौन सा प्लेन होता है? कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन होता उसी टाइप का, लेकिन ये उसके वर्टिकल होता है। मतलब जैसे ये स्पेस में है तो ये है आपका, जैसे जो वर्टिकल लाइन होगी जो एक्सेस होगी वो स्पेस में रहेगी आप। तो ये है। तो देखें आप यहाँ एक पॉइंट लिया एक्स पॉजिटिव पी एक्स वाई। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिनोट करना चाहें तो कहाँ डिनोट करेंगे? कल बताए थे अच्छे से। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई आयोटा बाई को कैसे डिनोट कर सकते हो? p एक्स वाई यानी पॉइंट p दे दिए, x और y से आप डिनोट कर सकते। या तो आप x प्लस आयोटा बाई से डिनोट करो, या फिर एक ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्रमित युग्म से भी आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, जो कि क्या है? p x और y। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस y है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये x है। आ रहा है समझ? तो देखिए अब अगर ये यहां से यहां तक का एक ये रेडियस वेक्टर है OP, दोनों को आपने कंबाइन किया तो रेडियस वेक्टर OP है। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो अब आप देखें तो क्या हम इस डिस्टेंस को पता नहीं कर सकते हैं? इस डिस्टेंस को हम लोग क्या पता नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से। तो आगे देखते हैं। आगे है आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब सम्मिश्र संख्या का मापांक। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या का मापांक। मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ नेगेटिव नहीं रहेगा। मापांक का मतलब उस पर मॉडल यूज हो जाता है। तो देखिए रेडियस वेक्टर आपका OP है। OP इज इक्वल टू, मैं मॉड z लिख रहा हूँ, इक्वल टू, अच्छा OP क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बताइए है कि नहीं है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी है कि नहीं है? है। O से P का डिस्टेंस आप सभी जानते हैं, क्लास 10th में पढ़े हुए हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं, क्या होता है? x1 माइनस x2 ऑफ होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 ऑफ होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है तो इसकी हेल्प से यहाँ यूज कर लीजिए। तो क्या आ गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x1 y ये तो 0 0 है आपका,
ये एक्स और वाई है। तो आप देख रहे हैं कि जो ओपी है हमने इसको डिनोट किया है मॉड जेड, और मॉड जेड इक्वल टू आया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, याद रख लीजिए कि मॉड जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट देखिए, एक फॉर्मूला होता है, नोट दैट मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। अच्छा, कॉन्जुगेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जेड बार से डिनोट करते हैं। तो आपने देखा कि जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ कहाँ है, इसका इमेज है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इसका इमेज है। तो इस पॉइंट का इमेज क्या है, ये है भाई, एक्स पॉजिटिव है तो वो तो पॉजिटिव रहेगा। केवल जो चेंज होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में उसका कॉन्जुगेट वो होगा आयोटा, इमेजिनरी नंबर अपना साइन चेंज करेगा। तो इसने अपना साइन चेंज कर दिया, x माइनस आयोटा बाई, और इसका पॉइंट क्या होगा, x माइनस बाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि ये आपका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर था। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया कि O से P का जो डिस्टेंस है, रेडियस वेक्टर, तो यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के फॉर्मूले से आप लगाइए, और वहाँ से आपने एक फॉर्मूला फाइंड किया। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं, वो इस फॉर्मूले से, मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो देखिए यहाँ जेड भी लिखा हुआ है और जेड बार भी लिखा हुआ है, मतलब ये है, तो ये कितना है, एक्स प्लस आयोटा बाई इंटू, और ये कितना है, एक्स माइनस आयोटा बाई। ठीक है ना। अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और बाई स्क्वायर, होगा कि होगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर कितना दिया है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले से भी, और मॉड जेड ये है आपका मॉड जेड स्क्वायर, तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर और बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो देखिए दो तरीके आपके पास फाइंड हो गए हैं कि मॉड जेड एक रेडियस वेक्टर के थ्रू आप डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, वहां से आप मापांक निकाल लीजिए किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, और फिर दूसरा तरीका ये, इस फॉर्मूले को भी आप, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखें अब आप समझ में आ रहा है। ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि यहाँ समझ में नहीं आया, ये स्टेप कैसे आया है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा, आप कमेंट जरूर करिए। और वीडियो आप सभी देखते हैं, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर के हों या क्लास 11th के हों, वीडियो देखें तो कम से कम कमेंट तो करें, जिससे लगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। देखिए आगे अब बात करते हैं, हमें यहाँ का डिस्टेंस पता चल गया है, डिस्टेंस आपको पता चल गया है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है। अब आप देखिए डिस्टेंस आपको पता चल गया है, कॉम्प्लेक्स इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब आप देखिए ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये तो कितना है, ये तो 90 डिग्री है। इसमें तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, इसमें क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस। मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ स्मॉल आर से, ये क्या मान रहा हूँ, इसको स्मॉल आर से कर ले रहे हैं कि माना कि ये किसके इक्वल है, रेडियस वेक्टर किसके इक्वल है, ये जो मॉड जेड है वो किसके इक्वल है, स्मॉल आर के इक्वल टेक कर लिए। अब आप देखिए, आप सभी जानते हैं कि साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है यहाँ, ये है आपका y अपॉन, और ये कितना है r, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा r साइन थीटा, कितना आएगा, y इक्वल टू r साइन थीटा। मिला कि नहीं मिला, देख लीजिए आप, ये है। एंड सिमिलरली अब कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है आपके पास, बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, x अपॉन r, तो इज इक्वल टू ये जो आपका x हो जाएगा, तो x आ जाएगा r कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो इस रिप्रेजेंटेशन से, कॉम्प्लेक्स नंबर से आपने दो कंपोनेंट फाइंड किए, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट है r cos थीटा, एक बाई एक्सिस का कंपोनेंट है, ये है आपका r sin थीटा। इसका यूज कॉम्प्लेक्स नंबर में है और पोलर फॉर्म में इसका यूज होगा। अब आगे देखिए, अब इतना आपको समझ में आ गया होगा।
आगे है कि अब ये थीटा कहाँ होगा, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा थीटा का, वो देखना है। ठीक है, तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या है, समृद्ध संख्या का कोणांक। क्या बोलता है, समृद्ध संख्या का कोणांक, मतलब कोण की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है यदि, तो उसमें कोण एंगल कैसे निकलेगा, उस कोण को हमें निकालना है कि क्या होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो देखिए इफ एक्स इक्वल आर कॉस थीटा, मैंने प्रूव किया है ये दोनों, एक्स इक्वल आर कॉस थीटा, वाई इक्वल आर साइन थीटा, देन अगर आप इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, सेकेंड नंबर में फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पे टेन थीटा इक्वल वाई अपॉन एक्स आ रहा है। तो यहाँ से थीटा इक्वल कितना आ रहा है, थीटा इक्वल आएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। यही आपका एंगल है कि यहाँ एंगल कितना बनेगा, इस जगह एंगल कितना होगा। और जब आप एक्सिस अपर रहेंगे तो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और जब आप लोअर डायरेक्शन में रहेंगे तो यहाँ क्लॉकवाइज रहेगा, तब आपका एंगल जो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और अपर साइड आपका एंगल पॉजिटिव। देखिए मैंने एरो बनाया हुआ है, यहाँ आपका एंगल होगा पॉजिटिव, यहाँ एंगल होगा आपका नेगेटिव, एंगल होगा नेगेटिव। अभी मैं बताता हूँ सभी। ठीक है, अब आप देखिए, अब थीटा आ गया है, तो थीटा को रिप्रेजेंट भी करना है। थीटा क्या हो सकता है, किसके बीच में रहेगा, क्या होगा, तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है मुख्य मान। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इज दैट वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। ये इस थीटा किसको सेटिस्फाई करेगा, जो भी इसका एंगल होगा वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो माइनस पाई से तो बड़ी होगी, माइनस पाई से जो थीटा का वैल्यू होगा वो माइनस पाई से तो बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। क्या होगा, पाई से छोटा होगा लेकिन माइनस पाई से बड़ा होगा। ठीक है, तो देखिए आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अब आपका क्या रहे, फर्स्ट है प्लस प्लस, मान चलिए आपका यही मान लेते हैं, यहाँ क्या है एक्स, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट उसी टाइप के होते हैं जैसे एक्स वाई प्लेन में होता है, कार्टेशियन प्लेन में होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अगर दोनों एक्स और वाई की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स और वाई का वैल्यू कैसा है आपका, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो अगर एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो देखिए एक्स वाई का वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव है, तो एक्स वाई का वैल्यू पॉजिटिव है। यहाँ आपका पॉइंट है P, ये है आपका एक्स और वाई, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो थीटा, और उसके लिए जो थीटा होगा वो कितना होगा, आप देख रहे हैं ये कितना है, π/2 है, ये कितना है 0 है, यहाँ कितना होगा, यहाँ पाई होगा, ये माइनस पाई है, यहाँ प्लस पाई होगा, ये माइनस के क्या है π/2 है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये है 0 और ये π/2 आप सभी जानते हैं। तो जो अगर x और y दोनों जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉजिटिव है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो वहाँ देखिए थीटा का वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है, थीटा का वैल्यू 0 से तो बड़ा है लेकिन π/2 से छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि 0 यहाँ से यहाँ तक, ये 0 से तो बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्या है 0 से तो बड़ा है लेकिन π/2 से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है आपका पॉइंट, सेकेंड नंबर में जो पॉइंट है आपका वो है एक प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे प्लस होगा, वाई एक्सिस पे माइनस होगा। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ एक पॉइंट होगा, यहाँ जो पॉइंट होगा पॉइंट P मान या Q मान लीजिए, तो यहाँ एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है। अभी जैसे कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं तो वाई कैसा है, वाई आपका नेगेटिव है, तो वाई नेगेटिव है। तो यहाँ जो एंगल होगा वो क्या कह रहा है कि 0 से तो छोटा है लेकिन -π/2 से बड़ा एंगल है। क्या है, 0 से तो छोटा है लेकिन -π/2 से कैसा एंगल है, बड़ा एंगल है। तो देखिए आप -π/2 से बड़ा होगा, देखिए आप यहाँ कितना, जैसे -π/2 यहाँ क्या होगा अप्रोक्सीमेटली -π/4 होगा, माइनस के पाई। और नेगेटिव में आप सभी जानते हो कि नेगेटिव नंबर जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो यही है कि थीटा यहाँ जो लिखा है ये कितना होगा आपका, ये माइनस के थीटा होगा। क्या होगा, माइनस थीटा। तो माइनस थीटा आ रहा है, यहाँ जो एंगल आएगा अभी मैंने आपको बताया
यहाँ जो एंगल मेजर किया जाएगा वो माइनस के थीटा, और इस रीजन में जो आपका एंगल होगा वो -π/2 और 0 के बीच में रहेगा और कहीं नहीं। अब आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में आते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बता दीजिएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब आप देखिए, अब माइनस प्लस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सा वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है एक्स एक्सिस पर, और बाई पॉजिटिव है। तो मतलब कौन सा, यहाँ एक कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए आर है, तो यहाँ एक्स नेगेटिव है और बाई आपका पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स नेगेटिव है, यहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया एक्स प्लस आयोटा बाई, यहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया एक्स माइनस आयोटा बाई, और यहाँ का कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका, यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -x प्लस आयोटा बाई। तो यहाँ जो एंगल आएगा वो एंगल इतना होगा, यहाँ से लेके इतना होगा। जो एंगल आ रहा है एक्स रियल है, तो एंगल कितना होगा, यहाँ से एंगल होगा। तो जो एंगल होगा उसमें क्या करना है, वो पाई माइनस के थीटा होगा। कितना होगा, जो भी एंगल आएगा वो कितना होगा, पाई माइनस के थीटा। तो आप देख रहे हैं कि पाई माइनस थीटा तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें रीजन ये है कि π/2 से तो बड़ा होगा लेकिन पाई से छोटा होगा। तो π/2 से जब बड़ा होगा मतलब कहाँ, इसके π/2 से बड़ा होगा तो इधर रहेगा, और पाई से छोटा रहेगा ये प्लस पाई, तो यहीं कहीं होगा। रीजन आया समझ में। तो ये एंगल आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंगल नहीं फाइंड कर पाओगे तो पोलर फॉर्म इजीली नहीं सीख सकते आप। तो देखिए, जो थर्ड नंबर था माइनस प्लस में है, तो पाई माइनस के थीटा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर 180 में से एंगल थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाए तो आपको ये एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट बचा है कि अगर जो यहाँ है आपका माइनस और प्लस, क्या है, माइनस प्लस। तो अगर माइनस प्लस की बात करें तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे माइनस और बाई एक्सिस पे दोनों माइनस माइनस होंगे, तो ये है माइनस। तो यहाँ आपका z इक्वल टू क्या होगा, -x और माइनस आयोटा बाई। तो यहाँ ये जो पॉइंट आएगा वो जो आपका s है -x और माइनस के बाई। तो यहाँ जो एंगल होगा वो अपर साइड से नहीं आएगा। अब ये जो एंगल आएगा यहाँ लोअर साइड से एंगल आएगा, और ये जो एंगल होगा ये भी कैसा होगा, टोटल जो एंगल होगा ये एंगल होगा आपके पास कितना, माइनस के पाई माइनस के थीटा। कितना होगा, माइनस पाई माइनस के थीटा एंगल होगा। जो भी आपका एंगल फाइंड हो tan से, तो माइनस पाई माइनस के थीटा। तो आप समझ ही रहे हो, इसमें रीजन क्या है, माइनस पाई से तो एंगल बड़ा होगा, माइनस पाई इधर है और -π/2 से छोटा होगा। तो -π/2 से छोटा कहाँ हो, -π/2 से छोटा नंबर यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ और एंगल बढ़ जाएगा और नेगेटिव नंबर है तो वो और छोटा हो जाएगा। तो -π से तो बड़ा है लेकिन -π/2 से छोटा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चारों एंगल आप फाइंड करना सीख गए होंगे। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर ये एंगल कैसे फाइंड होंगे, ठीक है। मैं आपको जब पोलर फॉर्म के लिए क्वेश्चन कराऊंगा तब उस समय इस एंगल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ जो एंगल आएगा वो पोलर। तो देखिए, अब आते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर रिप्रेजेंट मतलब क्या है, ध्रुवीय सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय रूप। तो देखिए, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई और z इक्वल एक्स प्लस आयोटा बाई। अब ये भी आपने क्या प्रूव, मैंने इनको प्रूव भी किया है कि ये कहाँ से फाइंड हुए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। इनको बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक। तो x प्लस आयोटा बाई इक्वल टू, तो अगर आप इसी वैल्यू में x की वैल्यू r cos थीटा रखते हैं, y का वैल्यू r sin थीटा रखते हैं, तो r कॉमन ले लीजिए क्योंकि दोनों में आएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो r e पावर i थीटा आयोटा थीटा, r e पावर आयोटा थीटा, ये आपका न्यू फॉर्मूला है, e पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो ये आपका पोलर फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आपका 11th में भी इंपॉर्टेंट है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी इंपॉर्टेंट है, बीएससी थर्ड ईयर में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया हो, एंगल विशेष तौर से आप इनको समझना है, मेन रोल इसी का है। एक ये आपका था
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये समझ में आ गया। मॉड जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, या तो आप रेडियस वेक्टर डिस्टेंस निकाल दीजिए या फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करिए, तो यहाँ से भी फाइंड कर लेंगे। और आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये मैंने आपको बताया ही है फिगर से कि कैसे फाइंड करना है। और इनको डिवाइड कर लीजिए आपस में, तो थीटा इक्वल tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। अब थीटा कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको यहाँ बताया है कि फर्स्ट है, अगर प्लस प्लस का है तो 0 से π/2 के बीच में होगा, प्लस माइनस का है तो माइनस π/2 से 0 के बीच में होगा, और अगर आपका किस में है माइनस प्लस में है तो वो पाई माइनस थीटा होगा, π/2 और लेस देन थीटा पाई के बीच में होगा। और नेक्स्ट आपका माइनस माइनस, इसमें तीनों हैं, तो यहाँ जो एंगल होगा माइनस पाई माइनस थीटा, और ये माइनस पाई और लेस देन थीटा लेस देन माइनस के π/2 इन दोनों के बीच में होगा। तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड पार्ट। इसमें जहाँ भी कन्फ्यूजन हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, और जो भी समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा। अब इसमें जो थर्ड लेक्चर आएगा पोलर फॉर्म के क्वेश्चंस हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के भी क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हम आगे बात करेंगे। और जो छात्र देख रहे हों, जो विद्यार्थी जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, जिससे और लोगों को भी ये जो वीडियो है वो वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, तो थैंक यू।